अस्सलाम वालेकुम गाइस। मेरा नाम मोहम्मद आज़म है और मैं एक किडनी ट्रांसप्लांट फेलियर पेशेंट हूँ। और आपका ट्रांसप्लांट भी अगर हुआ है और अगर आप ये गलतियाँ कर रहे हैं जो मैंने की हैं, तो आपकी किडनी भी ट्रांसप्लांट के बाद फेल हो सकती है। अगर आपको इन बातों को जानना इन उन गलतियों को जानना है जो मैंने की हैं, तो वीडियो में आगे तक बने रहिए। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली गलती, जो फर्स्ट गलती मेरी थी, जो मेरा ट्रांसप्लांट हुआ था उसके 4 साल तक तो मैं डॉक्टरों के फ़ॉलो-अप में रहा। जाँचें वगैरह करवाईं, सब करवाईं, लेकिन उसके बाद मैं डॉक्टर के पास नहीं गया। मैंने जाना छोड़ दिया 4 साल के बाद। और किडनी ट्रांसप्लांट के बाद जो जाँचें होती हैं, वो कभी मैं 4 महीने में कराता था, तो कभी 6 महीने में कराता था। मेरा क्रेडिटाइन कभी ऊपर चले आता था, तो मैं परहेज़ कर लेता था, वो सही हो जाता था। फिर मैं 4 महीने में कराता था जाँच, फिर 6 महीने में कराता था। मतलब अपनी मर्ज़ी से जाँचें वगैरह मैं करा रहा था। दूसरी गलती मेरी ये। और दूसरी सबसे बड़ी गलती मेरी ये रही कि मैंने जेनरिक दवाओं का उपयोग कर लिया। जो दवाएँ पहले मैं कंपनी की खाता था, वो जेनरिक जेनरिक खाने लगा। और क्योंकि वो मैं सरकारी अस्पताल से लेता था, तो वो अच्छी आ रही थी, लेकिन बाद में वो अच्छी नहीं आती थी। तो वो जेनरिक आने लगी थी, तो वो दवाएँ कंपनी अलग थी, दवाएँ सेम थी। तो मैं बिना डॉक्टर से मशवरा लिए, बिना डॉक्टर को दिखाए, बिना डॉक्टर की एडवाइस लिए वो दवाओं का उपयोग मैंने कर लिया, जिनकी वजह से मुझे किडनी में इन्फेक्शन हुआ। इन्फेक्शन होने के बाद मेरा क्रेडिटाइन जो है वो 5 हो गया। जब वो 5 हो गया तो मैं एकदम घबरा गया। तो उस वजह से मैंने जल्दी-जल्दी परहेज़ करना चालू कर दिया। परहेज़ मैंने ऐसा करा कि परहेज़ में जो चीज़ें मुझे खाना चाहिए थी वो भी नहीं खाई, तो मेरा सोडियम लेवल नीचे चला गया, डाउन हो गया और मैं एडमिट हो गया। फिर मैं 5-6 दिन तक अस्पताल के अंदर एडमिट रहा। डॉक्टरों ने चेकअप वगैरह करा, उन्होंने बोला कि इनका क्रेडिटाइन बढ़ गया है, इन्फेक्शन हो गया है इन किडनी के ऊपर। फिर उसके बाद डॉक्टर लोग मुझे छुट्टी नहीं दे रहे थे इन्फेक्शन की वजह से, लेकिन मैंने ज़बरदस्ती छुट्टी ले ली और मैं शादियों में चला गया। उसके बाद मेरा क्रेडिटाइन 13 हो गया। क्रेडिटाइन 13 होने के बाद डॉक्टरों ने मुझे ये सलाह दी, ये मशवरा दिया कि आप या तो इनका डायलिसिस कराइए अभी, या तो फिर आप इनका ट्रांसप्लांट कराइए। जब डॉक्टरों ने हमसे ट्रांसप्लांट का बोला, तो हम लोग घर आए। घर आके सबसे पहले तो मैंने घर वालों को बताया, मैं अपनी वाइफ़ को इसलिए बताना चाह रहा था, वो डर जाती है। लेकिन फिर उसको खुद ही पता चल गया, तो उसने मुझसे खुद कहा कि मैं आपको किडनी दूँगी। जब मेरी वाइफ़ ने मुझसे ऐसा कहा कि मैं तुम्हें किडनी दूँगी, तो मानो मुझे ऐसा लगा कि मेरी बिल्कुल दुनिया बदल गई। मुझे मेरा दिल मैं बहुत खुश था उस दिन, जबकि मेरा क्रेडिट 13 था, लेकिन उसके बाद भी मैं बहुत खुश था, क्योंकि मेरी वाइफ़ ने मेरे लिए इतना बड़ा कदम उठाया। और ऊपर वाला मेरी वाइफ़ जैसी वाइफ़ सबको दे। तो गाइज़, ये मेरी वाइफ़ जो कि मुझे किडनी देंगी, किडनी दे रही हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरी एक फूल जैसी बच्ची भी है, प्यारी अफ़ीफ़ा जिसका नाम है। 2.5-3 साल की है मेरी बच्ची अभी। आखिरी में आपको मैं यही कहना चाहूँगा, मेरी वाइफ़ के लिए आप लोग दुआ करें, मेरे लिए भी दुआ करें। मेरी वाइफ़ मुझसे बहुत प्यार करती हैं, क्योंकि ऐसा कदम हर कोई नहीं उठाता। गाइस, मेरी वाइफ़ ने मेरे लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है, और मेरी वाइफ़ का मैं दिल से शुक्रिया, तहे दिल से, ख़ैर मैं शुक्रिया तो मुँह से नहीं कर सकता, क्योंकि इस चीज़ का शुक्रिया कोई भी मुँह से नहीं कर सकता दुनिया के अंदर। तो अल्लाह इनको अच्छा रखे, इनको 100 साल की उम्र दे। अल्लाह पाक इनकी इनकी सोबत में मुझे भी, मेरी भी लंबी उम्र करे और मेरी बच्ची की भी लंबी उम्र करे। और आखिरी शब्द में यही बोलना चाहूँगा, जिन लोगों का भी ट्रांसप्लांट हुआ है, वो इन चीज़ों का ध्यान रखें, खान-पीन बाहर का नहीं खाएँ और धूल-मिट्टी से बचें। डॉक्टर के फ़ॉलो-अप में रहें, सबसे पहली बात, डॉक्टर के फ़ॉलो-अप में रहें, जेनरिक दवाएँ नहीं खाएँ। जो दवाएँ मिलें, जो दवाएँ लें, डॉक्टर से मशवरा करके, डॉक्टर से एडवाइस लेकर ही खाएँ। और भीड़-भाड़ के इलाके में नहीं जाएँ, आजकल भीड़-भाड़ बहुत है, इन्फेक्शन बहुत फैला हुआ है। और जहाँ जाएँ मास्क लगा के जाएँ, जहाँ भी जाएँ मास्क लगा के जाएँ। और हमारी तारीख बिल्कुल नज़दीक है गाइस। और आप लोग, मैं चाहता हूँ आप हम दोनों के लिए दुआ करें, दिल से दुआ करें आप लोग। और आखिरी शब्द यही रहेंगे मेरे, आप लोग हम दोनों के दिल से दुआ करें। अल्लाह हाफ़िज़।